22 फरवरी सन 2024 के दिन अफ़गानिस्तान का जो एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर है गजनी, उसके अंदर एक स्टेडियम के अंदर दोपहर में हज़ारों की तादाद में लोग जमा होना शुरू हो गए। खचाखच भीड़ भर चुकी थी और ये सारे लोग स्टेडियम में किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। अब जब स्टेडियम है तो आप सोच रहे होंगे किसी टीम का इंतज़ार कर रहे थे या फिर किसी खिलाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन नहीं, ये लोग इंतज़ार कर रहे थे एक गाड़ी का, जो गाड़ी फ़ौरन आई और फिर उसमें से 2 लोगों को उतारा गया जिनको घुटनों के बल बैठाया गया। और ये वही 2 लोग थे जिनको 22 फरवरी यानी कि जुमेरात के दिन अभी 2-3 दिन पहले ही मौत की सज़ा सुनाई गई है तालिबान के कहने पर। इस तरीके से मौत की सज़ा सुनाई गई है कि पूरे यूरोप में, यानी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और UN वगैरह जैसी ऑर्गेनाइजेशन, सब ने इसको कंडेम किया है और वो तालिबान पर बुरी तरीके से भड़क उठे हैं। दरअसल कहानी कुछ इस तरह से है कि रिपोर्ट्स की माने तो ये 2 बंदे हैं जिनमें से एक का नाम बताया जा रहा है गुल खान, जबकि दूसरे का नाम बताया जा रहा है सैयद जमाल। इन दोनों के ऊपर ये आरोप था कि इन्होंने 2 लोगों को कत्ल किया है, वो भी चाकू के ज़रिए से। अब पहले तो निचली 3 अदालतों में अलग अलग इनके ऊपर केस चला और तीनों में ये साबित हो गया कि हाँ, ये दोनों कत्ल में शामिल हैं। इसके बाद इनकी फाइल गई वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं यानी कि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उनके पास, और उनकी तरफ से भी मोहर लगा दी गई इनकी मौत की सज़ा पर। दरअसल ये तालिबान का अपना एक प्रोसेस है कानून का, उस हिसाब से इनका पूरा प्रोसेस हुआ और फिर इन दोनों को मौत की सज़ा सुना दी गई। अब इस सज़ा को अंजाम देने का तरीका भी कुछ इस तरह से था कि पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस जगह पर यानी ऑन द स्पॉट मौजूद हों। नतीजा ये हुआ कि हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग मौजूद हो गए उस स्टेडियम में। उसके बाद फ़ौरन गाड़ी से इन दोनों को लाया गया, इन दोनों को उतारा गया, घुटनों के बल बैठाया गया और फिर उसके बाद इनके जो रिश्तेदार थे, यानी कि जिन 2 लोगों को कत्ल किया गया था, उनके जो वहाँ पर रिश्तेदार मौजूद थे, उनसे आखिरी बार पूछा गया कि आप इनको माफ़ी देते हैं या नहीं, अगर आप माफ़ करना चाहें तो माफ़ कर सकते हैं। उन लोगों ने मना कर दिया तो उसके बाद फिर इनके कत्ल का ऑर्डर जारी किया गया और पीछे से यानी पीठ की तरफ से इनके गोलियां मारी गई, जिससे ये लोग वहीं पर मर गए और फ़ौरन एम्बुलेंस के ज़रिए से इनकी बॉडीज़ को वहाँ से ले जाया गया। उसके बाद जो लोग इकट्ठा हुए थे हज़ारों की तादाद में, वो भी तितर बितर हो गए और अपने अपने कामों से निकल गए। वैसे आपको बता दूं कि तालिबान के लिए इस तरह से सज़ा देना कोई नई बात नहीं है। पिछली बार जब इनकी गवर्नमेंट थी यानी कि 2000 से पहले, तब तो आमतौर पर इस तरह की सज़ा दी जाती थी अफ़गानिस्तान में। जो जिना को लेकर सज़ाएं हैं, अलग अलग तरह की पत्थर वगैरह मारने की, वो सज़ाएं भी दी जाती थीं। कत्ल के बदले में कत्ल, इस तरह से बीच चौराहों पर या एक ख़ास जगह पर, आम पब्लिक की जगह पर, इस तरह से भी सज़ाएं दी जाती थीं। दूसरी बार जब से ये आए हैं तो इनकी थोड़ी सॉफ्ट साइड दिखाई दी है, इसलिए इन तमाम चीज़ों से ये दूरी बना कर रख रहे हैं। मगर उसके बावजूद भी इस तरह से ये चौथी सज़ा दी गई है, यानी 4 लोगों को मौत की सज़ा इस तरह से दी जा चुकी है, इन दोनों को मिलाकर, जिनको अभी 22 फरवरी के दिन दी गई थी। सज़ा हो गई, उसके बाद जैसे ही इसकी रिपोर्ट्स दुनिया भर में फैली तो भाई हलचल मचना लाजमी थी, ख़ासतौर से यूरोप और वेस्टर्न नेशंस में। उन लोगों ने फ़ौरन इसको कंडेम करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ UN का कहना था हम इसको कंडेम करते हैं और तुम तो इंटरनेशनल कानूनों की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, जबकि तुमने तो हमसे वादा किया था कि इस बार जो तुम्हारी गवर्नमेंट कायम हो रही है, इसमें तुम जो मौत की सज़ा होगी उसको भी ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करोगे। तो फ़िलहाल ये था तालिबान से जुड़ा हुआ एक गर्म मुद्दा जो आजकल चल रहा है मीडिया में। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करना चाहिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो यानी जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोज़ आगे देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं आइंदा वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक पहुँच सके।